क्या होते हैं ये पता चलता है जब जीव साईं मस्ताना जी और मेरे शाह मस्ताना जी आज के दिन है लेकर आए दो जहां का खजाना जी। अन्यासी मुंह से निकल उठता है जब पूर्ण मुर्शिद पूर्ण सदगुरु से मिलाप होता है कि तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि उसकी जो निगाह होती है बहुत से पापों को जला के राख कर दिया करती है। तो साईं मस्ताना जी महाराज इस धरा पे आए, मालिक स्वरूप यहां पे खेल खेले। बिलोचिस्तान कोटड़ा में, जो कि आज पाकिस्तान में है, सतगुरु मौला ने अवतार लिया और शुरू से ही परहित परमार्थ की तरफ ध्यान रहता। एक बार माता जी ने भेजा कि आप ये खोआ बनाया है दुकान पे ले जाइए, वहां रख दीजिए। रास्ते में कुछ गरीब लोगों को देखा, फकीरों को देखा, फक्कड़ लोगों को, तो वो कहने लगे हम भूखे हैं। छोटा सा बच्चा, तो कहने लगे लो भाई आप खा लो। अब देखा कि इतने पैसे नहीं, तो सारा दिन मजदूरी की, उस मजदूरी से जो पैसा मिला वो माता जी को जाके दिया। साथ ही वो जमींदार आ गया, यहां मजदूरी की थी। कहने लगा मैंने इसको कुछ नहीं देना था, लेकिन ये तो बड़े आदमियों से भी ज्यादा काम करके आया है, तो मैंने सोचा ये किसका बच्चा है पता तो करूं। तो मां ने छाती से लगा लिया, आंसू बहे। अति पूजनीय माता जी बोले आपने ऐसा क्यों किया? तो मस्ताना जी महाराज ने सारी बात बताई। यूं यूं आपने भेजा, वो रास्ते में ऐसे गरीब फकीर लोग मिले, उनको खिला दिया। अब आपको भी तो पैसा देना था, तो उस लिए मजदूरी की। तो कितना कर्तव्य निर्वाह का एक उदाहरण है कि बचपन से ही उन्होंने वो कर्तव्य निर्वाह कैसे होता है और रूहानियत में तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है, ये एक बेमिसाल मिसाल है। सच्चे मुर्शिदे कामिल हमेशा एक ही बात का ध्यान रखते, परम पिता परमात्मा को कैसे मिला जाए। वो जो सारी दुनिया को चलाता है, तो सतगुरु मौला ने दिखाया तड़प क्या होती है, एक मालिक को पाने की लगन किसे कहते हैं। वो जाते अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की तलाश में। फकीर मिलते, साईं जी कहते कोई हमें कहता तुझे हवा में उड़ने लगा देते हैं, कोई कहता पानी पे चलना सिखा देते हैं। साईं जी कहते इन चीजों से हमने क्या लेना है। अगर आप वाकई कुछ कर सकते हो तो क्या हमें अपने सुप्रीम पावर मालिक से मिला सकते हो? सभी चुप हो जाते, कहते ये हमारे बस का नहीं है। रिद्धि सिद्धि कुछ सीखनी है तो हम सिखा सकते हैं। तो साईं जी मुस्कुराते वहां से चले जाते। ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते बेपरवाह जी अपना काम धंधे में भी ध्यान देते। तो एक बार अचानक उनकी दुकान में एक संत फकीर प्रकट हुए, आए। कहने लगे बोल भाई क्या चाहते हो? कहने लगा जी मालिक से मिलना है। कहने लगे मालिक से मिलना है तो कहां मिलेगा? तो उन्होंने बताया यूं यूं करके आप वहां जाइए। कहने लगे आपके लिए मैं कुछ लेके आता हूं। कहते ठीक है। अब थोड़ी दूर गए, साईं जी वापिस आए।
कि भाई क्या पता आज का टाइम कैसा है, कुछ मालूम नहीं। दुकान खुली है, सोने की मूर्तियां हैं अंदर। तो जैसे वापस आए तो क्या देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं, दंग रह गए, तड़प और प्रबल हो गई। और यूं उस तड़प में, व्याकुलता में जब ब्यास में पहुंचे, श्रावण शाह साईं जी के दर्शन किए तो आंखों से अश्रुधारा चल पड़ी, वैराग्य छिड़ गया। रुकने का नाम नहीं ले रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जिस सतगुरु मुर्शिद की तलाश में थे, ये तो वही थे जो उनकी दुकान में अचानक प्रकट हुए थे साक्षात। तो फिर सतगुरु मौला ने अपना नारा बना लिया। वहां कुछ और कहा जाता था, पर शाह मस्ताना जी दाता रहबर हर समय कहते, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा। अब आपको मालूम है, इतने समय से वहां जो लोग बोलते थे, ये एक अलग हटके चीज थी। तो कईयों ने शिकायत कर दी कि साईं जी आपने कुछ और कहा है, लेकिन ये तो आपका ही गुणगान गाते रहते हैं। तो बुलाओ भाई मस्ताना शाह को। बुलाया गया। क्यों भाई, आप क्या कहते हो, कौन सा नारा लगाते हो? अब एक मुरीद को मौका मिल जाए उसके मुर्शिद के सामने उसकी उपमा, चाहे वो शिकायत रूप में हुई करने का, तो फिर कहना ही क्या है। तो शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने बोला कि जी मैं तो बस ये नारा लगाता हूं जो मेरे को सही लगता है, मेरा ही है, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा। साथ में नाचने लगे, साथ में उंगली कर करके 3-4 बार कह दिया, धन धन श्रावण शाह साईं दाता रहबर तेरा ही आसरा। तो साईं जी मुस्कुराए, कहते होगी इच्छा पूरी। अब साइड वाले क्या समझे क्या बात है, कहता जी, तो कहते भाई ये अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं बोला करते, आप हमारी उपमा कर रहे हैं, उपमा करनी तो मालिक की करो, उस परमपिता परमात्मा की करो। कहने लगे मेरे मक्खन मलाई दाता, आप मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। कहते नहीं, आपने अगर नारा बोलना ही है ऐसा, तो ऐसा बोला करो, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। वो सदगुरु मालिक है, सर्वधर्म है। तो साईं जी के फिर वही नारा शुरू कर दिया, धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पाँव में घुंघरू बांध लेते, मस्ती में नाचते रहते। कहीं से बनछटी उठा के लानी है, वो सेवा करते थे। यूं नहीं कि कहीं अलग से नाचना शुरू कर दो, नहीं, सेवा करते रहते, नाचते रहते, खाना खिलाते, साथ संगत को नाचते रहते, खाने के लिए लकड़ियां लेके आते, सिर पे गट्ठर, नाचते जाते नाचते आते। कभी बोरियां होती उनका कपड़ा बना लेते, वो पहन लेते, कभी चादर ओढ़ लेते, कभी कुछ कभी कुछ। तो यूं अपने सतगुरु का गुणगान गाते रहते। और श्रावण शाह साईं जी जब भी बाहर आते तो वहीं पे खड़े नाचते रहते, और जैसे वो चल के जाते तो नाचते हुए आगे आगे जाते। अब वहां रिवाज कुछ और था, शांत हो जाओ, बोलना नहीं, बस आंखें बंद कर लो, इत्यादि इत्यादि लोगों ने अपना बना रखा था। पर यहाँ तो बिल्कुल ही उल्ट था, नाचते, मस्ती मनाते, खूब ठुमके लगाते। श्रावण शाह जी बड़े खुश होते। और फिर कई कहते ना, कल दी पूतनी से चद, पंजाबी में एक कहावत है कि ये अभी आया है और अभी सतगुरु को इतना खुश कर दिया इसने, इसको रोका जाए। फिर शिकायत कर दी कि जी ये नाचता रहता है, ऐसा वैसा। तो श्रावण शाह जी हंसने लगे, भाई कोई बात नहीं, ये तो शाह मस्ताना है, मस्त है। लोगों की पेश नहीं गई। उन्होंने सोचा यार अगर इसको इतनी खुशियां मिलती हैं तो चलो अपने भी पग पे घुंघरू बांध लेते हैं। उन्होंने 2-4 वैसे और नकली तैयार कर लिए। वैसे कपड़े कुपड़े करवा के श्रावण शाह जी बाहर आए तो नाचने लगे। वो भी साइड में वो भी नाचने लगे, घुंघरू बांध के वैसे कुछ करने लगे। श्रावण शाह जी मुस्कुराए और फरमाया, भाई मस्ताना शाह तो एक ही है, बाकी तो डोली है। तो कहने का मतलब, सतगुरु मुर्शिद जिसे नवाज दे, दुनिया की ताकत नहीं होती कि उसे हटा दे। सतगुरु जिस दिए को रोशन कर दे, किसी तूफान में ये हिम्मत नहीं उस दिए को बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा दे। तो सतगुरु दाता की निगाह थी साईं मस्ताना जी पे, दाता रहबर पे,
कि ये तो मेरे वो मुरीद हैं। तो यूं खुशी का आलम चलता रहता, सारी सारी रात बैठे भजन सिमरन करते रहते, नाचते रहते। तो श्रावण शाह साईं ने कहा कि भाई मस्ताना शाह, चल तुझे बागड़ का बादशाह बनाते हैं। कहने लगा जी वो क्या? जाओ, आपको नाम देने का हुक्म, आप जाके लोगों को नाम दो। तो बैरागा आया, चरणों में बैठ गए, हे मेरे मालिक, हे मेरे मक्खन मलाई, ये बाड़ी अनपढ़ है, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, कैसे लोगों को समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा, मेरी भाषा मुल्तानी सिंधी भाषा, कैसे मैं लोगों को समझा पाऊंगा। तो श्रावण शाह जी कहने लगे फिक्र मत कर, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, तू बोलेगा लोग मोहित हो जाएंगे। कहने लगे वो तो ठीक है मेरे मक्खन मलाई दाता, आप कह रहे हो, वो करना आपका हुक्म शर्माते, क्योंकि मुरीद कभी तकरार नहीं किया करते। तो ठीक है, पर मैं अनपढ़ बाड़ी, ये भंवर गुफा आ गई, ये सैंसदल कमल आ गया, ये इतने शरीर के 6 चक्कर जाग गए, फिर 7वां जागेगा, उसके बाद फलां आ गया, ये किस किस को समझाता फिरूंगा। हे मेरे मालिक, हे मेरे मक्खन मलाई, मुझे तो ऐसा नाम बख्शो जिसको दे दूं उसका एक पैर यहां दूसरा सचखंड में पहुंच जाए। कहने लगे या मस्ताना शाह तेरा ये भी मंजूर किया। तो फिर श्रावण शाह जी को मस्ताना जी महाराज कहने लगे मेरे मक्खन मलाई दाता, और ज्यादातर गरीब लोग आएंगे बेचारे, सुनेंगे, जो नाम ले थोड़ा सुमन कर ले, बचनों पे पक्का रहे, थोड़ी सेवा करे, ना वो अंदर उसके कमी रहे ना बाहर कमी रहे। कहते जा तेरा ये भी मंजूर। तो बेपरवाह श्रावण शाह जी से साईं मस्ताना जी महाराज ने, दाता रहबर ने बहुत वचन लिए ऐसे ही। तो वो वचन आज ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। बेपरवाह जी सत्संगें करते, बागड़ी लोगों में सत्संग होती तो समझ नहीं आता, बागड़ी लोग नाचने लगते, हो बल्ले करते, वाह 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 वाह। साईं जी कहते भाई ये एक बात बताओ, हमारी भाषा आपको समझ आती है? कहने लगे साईं जी ये तो पता नहीं, लेकिन जब आप बोलते हो ना बहुत सुने लगते हो, बड़ा मजा आता है, जी करता नाचते जाएं, सारी रात नाचते जाएं। तो कहने का मतलब वो साईं जी के वचन कि आपकी आवाज खुदा की आवाज, तो वो जैसे बोलते खींच पड़ती अंदर, खींच लेते। और ये हकीकत होती है, पूर्ण मुर्शिदे कामिल जब नाम लेके बुला दें, आवाज दें, चाहे वो नाम आपका लाखों बार दुनिया लेती हो, पर जब गुरु मुर्शिदे कामिल उस नाम को बुलाता है तो एक अलग ही आनंद, एक यादगार लम्हा पूरी लाइफ का बन जाता है, पूरी जिंदगी का बन जाता है, और एक अलग ही मजा आता है। शाह सतनाम जी दाता रहबर ने कहा कि हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, यानी शाह मस्तान शाह सतनाम एक ही बात। तो हमने उनको ऐसी बातें रूबरू होते देखा है, क्योंकि आवाज तो वही रहेगी, उसमें तो कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। जब वो वही थे वही हैं वही रहना। तो जब भी नाम लेके बुलाते, जब भी कोई बात करते, तो एक अंदर कशिश, रोंगटे खड़े हो जाते, एक आनंद, आंखों में अश्रुधारा अपने आप लुढ़कती हुई कब नीचे चली जाती, कब वो हीरे मोती लाल जवाहरात बन जाती, कुछ कहा नहीं जाता। क्योंकि उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में जो आंसू आया करते हैं, उनका मोल बेहद बढ़ जाता है। जो अपने मुर्शिद के प्यार में, उसके बैराग्य में आ जाता है, वो मुरीद रूहानियत में हमेशा तरक्कियां किया करता है, हमेशा खुशियां लूटता है। खुश्क नवाजें, खुश्क भक्ति इबादत मंजिल तक उतनी जल्दी नहीं पहुंचाती जितनी जल्दी के तरीके रास्ते, वैराग्य के रास्ते जीवात्मा पहुंच सकती है। तो साईं दाता का जितना गुणगान करें उतना कम है। सारा महीना साथ संगत गाती है,
पर वो कुल मालिक दाता रहबर का गुणगान पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि गाया गया। गाते आ रहे हैं इतने सालों से और गाते रहना है पूरी उम्र भर। तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के मानंद है, अगर हवा अपनी रफ्तार से लिखे, नहीं चलो प्रकाश अपनी गति से लिखे, और जितनी भी त्रिलोकियां हैं, खंड ब्रह्मांड हैं, सबके कागज हों, सारी वनस्पति की कलमें हों, और पानी के जितने भी स्रोत हैं, समुद्र या दरिया, जो भी सारे त्रिलोकियों में, सबकी शाही बना ली जाए, और पर्वतों को, जितने भी पत्थर हैं उनको चूरा करके शाही बना ली जाए, और प्रकाश अपनी गति से लिखे, वो लाइट, वो प्रकाश, तो भी सतगुरु के गुणगान नहीं लिखे जा सकते। क्योंकि वो मुरीद की हर पल, हर समय, हर जगह संभाल करता है। और हैरानी ये है कि बदले में किसी से कुछ नहीं लेता। मां अपने औलाद की संभाल करती है, पर जब औलाद बड़ी हो जाती है, मां भी बेफिक्र हो जाती है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, भागने लग गया, दौड़ने लग गया, जवान हो चला। जब जवान होता है तो बच्चे का ध्यान भी और तरफ चला जाता है, मां से वो रिश्ता नहीं रहता, भूल जाता है सब कुछ। आज का कलयुगी बेटा, कि मैं जब सर्दी की ऋतु में बिस्तर गिल्ला करता था तो मां उठती थी, गिल्ली जगह खुद लेटती थी और सूखी जगह मेरे को लिटाती थी। मां ही थी जो तेरी गंदगी से कभी बदबू नहीं मानती थी, तेरी गंदगी साफ करती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, भूख ना लगाई हो ये सोच के तेरे रोने से पहले ही तुझे दूध पिलाती थी, वो मां थी। पर ये कलयुगी इंसान भूल जाता है, और कुछ कलयुग का प्रभाव माताओं पे भी है कि उनको भी हो जाता है कि अब बच्चा हो गया बड़ा, चलो वो जाने उसका काम। पर गुरु मुर्शिदे कामिल के लिए तुम मुरीद हमेशा छोटा बच्चा ही रहता है। क्या पता कब फिसल जाए, कब गिर जाए, कब ये काल के चक्रव्यूह में उलझ जाए। इसलिए गुरु मुर्शिदे कामिल तो यहां तो क्या, अगले जहान में भी उसका हाथ नहीं छोड़ता, और निज धाम मालिक की गोद में बिठा के छोड़ता है। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल शाह मस्ताना जी दाता रहबर मिले हमें। उनके गुणगान जितने गाएं उतने कम। वो दया के सागर, रहमत के मालिक। बिलोचिस्तान में चरण टिकाए ए मेरे सिरताज, पिता पिल्ला मल जी का घर रोशनाया तूने मेरे दिलदार। माता तुलसा बाई जी के हुआ पिया का आना जी, साईं मस्ताना जी। इस बारे में कि वो बिलोचिस्तान में आए, और जब वो आए, जिस घर में जाए अति पूजनीय माता पिता, अति पूजनीय बहनें, और अति पूजनीय वो धरती, अति पूजनीय जिन्होंने पहले दर्शन किए। तो वो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर ने बिलोचिस्तान में कोटड़ा गांव में अवतार धारण किया। चाहूं और खुशियों का एक नजारा, एक लज्जत, एक संदेश जाता है जब कुल मालिक अवतार धारण करते हैं कि वाकई धरती पे वो आया है जिसने सबके पाप हरने हैं। धरती पे वो आया है जिसने इंसानियत का, नेकी का, नेक नियत का बीड़ा उठाया है, और जिसने तड़पती हुई मालिक की याद में बेहद व्याकुल रूहों को फिर से मालिक से जोड़ने का प्रण किया है। यह मालिक अपना रूप बदल के आया है। चेहरा नूरो नूर, रूहानी चांद सूरज शर्माए, नूर की किरणों से हर कोई महके जिसने भी दर्शन पाए। खेल बचपन में साईं जी के, मस्ती का मैं खाना जी। इश्क हकीकी जिसको लग जाता है वो जानता है, या फिर उसका मालिक मौला जानता है, दूसरा नहीं पहचान पाता।
इश्क मजाजी जो दुनिया आपस में करती है, कईयों को पता नहीं चलता इश्क हकीकी क्या होता है और मजाजी क्या होता है। मजाजी इश्क जो एक दूसरे के तन के भूखे, एक दूसरे के धन के भूखे, एक दूसरे की जायदाद के भूखे, एक दूसरे से वाह करवाने के भूखे, सीधे साधे शब्दों में कहें स्वार्थ गर्ज से जो प्यार जुड़ा होता है उसे मजाजी इश्क कहा जाता है। और आत्मिक प्यार जो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से करते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम से करते हैं, गॉड सुप्रीम पावर से करते हैं, वो इश्क हकीकी होता है। क्योंकि मजाजी जितना भी आप प्यार करोगे असल तो आपके देखते देखते टूट जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तो जिनसे आप मोहब्बत करते हो, कोई पहले चला गया, कोई पीछे रह गया, कोई उसकी याद में रोता रहा और कोई रोता रोता चला गया, साथ नहीं जाते। ये यहीं फिनिश हो जाता है, यहीं खत्म हो जाता है। इश्क हकीकी जो होता है, हकीकी आत्मिक रूहानी अपने मुर्शिद कामिल से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से, वो कभी टूटता नहीं। आप लाख अपनी बाह अपने मुर्शिद सच्चे से छुड़वाओ, जितना मर्जी छुड़वाओ, वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर आपकी बाह आपने उसको पकड़वा दी, गुरमंत्र नाम ले लिया, ये जहान तो क्या, वो अगले जहान में भी मौत के बाद आपके आगे आ खड़ा होगा, आ भाई तुझे लेके चलो। ऐसा होता है इश्क हकीकी, वो कभी टूटता नहीं। और उसके इश्क में जो कोई उसका होके इश्क में नाचता है, इश्क में खुशी मनाता है, उसकी खुशियां कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। इश्क हकीकी आपका रुतबा नहीं देखता, इश्क हकीकी आपका दिमाग नहीं देखता, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने भोले भाले हो। कई बार भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। ज्यादा अकल चतुराई भी कई बार इश्क हकीकी में रुकावट पैदा कर देती है। तो ऐसी मोहब्बत का पाठ हमें पढ़ाया साईं मस्ताना दाता रहबर ने, कुल मालिक दया के सागर ने हमें सिखाया कैसे करनी है मोहब्बत। सीधे साधे अल्फाज, कोई ढोंग ढकोसला नहीं, कोई भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। इश्क हकीकी है वो चेहरे पे आ जाता है। जमीन से जुड़े रहो, कहने का मतलब दया, दीनता, नम्रता कभी भूलो ना, अहंकार ना करो। दाता पुल दाता नाल प्यार पालिया, बेपरवाह जी ने एक वचन लिखा है, दाता को मत भूलो, उसने दातें दे दी, अहंकार मत करो, दाता को याद रखो। लोग मेले मुजरे जाते हैं, नाच गान फंक्शनों में जाते हैं, वहां मन मजे लेता है, सत्संग में आना पड़ जाए, लेने के देने मन खड़े कर देता है। ओहो ये तो बड़ी मुश्किल काम है, ये तो बहुत चल के जाना पड़ेगा, ये वो फला, तरह तरह के बहानेबाजी, तरह तरह की तरीके दिखाता है। और आदमी की जो बचपन से लगी होती है, कईयों की हमने टूटती देखी है, जो अपने मुर्शिद, अपने सतगुरु के दर्श को मक्का मदीना समझा करते हैं। जब दुनिया की आबो हवा, मन माया की हवा पड़ती है, वही लोग राम नाम को एक बोझ समझते हैं, सत्संग में आना फजूल का काम समझते हैं। भूल जाते हैं जिस सत्संग के दाता ने तुझे दातें दी हैं, उन दातों की मोहब्बत में इतना खो गया है कि दाता को भूल गया है। पर धन्य है मेरा मुर्शिद कामिल शाह मस्तान शाह सतनाम, ना कभी भूले थे, ना भूले हैं, ना हम कभी भूलेंगे कि वो अरबों खरबों बार महान है। हम तो चौकीदार हैं, हम तो खाकसार हैं, आपकी जुत्थियों में बैठने को तैयार हैं। हम में कोई बड़ाई नहीं, माइक कुछ नहीं कहता, हम बोलते हैं तो माइक बोलता है। वैसे हम तो माइक की तरह हैं, जो मेरा मुर्शिद
दाता रहबर बोलता है वही इस मुंह से अल्फाज निकलता है, जो वो करवाता है वही शरीर ये कर्म करता है। हमें मां नहीं, सब कुछ है अपने मुर्शिद पे, हमें कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। ये हमारी बड़ाई नहीं, मुर्शिद की रहमत है। जिस मुर्शिद ने नवाजा है, जिसकी रहमत हुई है, उसी की वजह से ये सब है, वरना कुछ भी नहीं है। तो कभी भी उसकी याद, उसकी मोहब्बत को दिल से न जाने दो। कंपेयर मत करो, याद करो वो समय जब तड़पा करती थी। याद करो वो समय जब बेचैन, व्याकुल, बुरे कर्म करते थे, लफंगे बन के घूमा करते थे। याद करो, उसको हर पल का हिसाब है। कोई पिछले जन्मों के संचित कर्म, जन्मों जन्मों की भक्ति जो की होती है, तब जाके रूहानियत में कोई पदवी मिलती है। उन्हें कहा जाता है संचित कर्म। इस जन्म की भक्ति चाहे कम की हो, पर वो संचित कर्म जो होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि इंसान को बहुत खुशियां बख्श देते हैं। कौन से संचित कर्म? क्योंकि इंसान को छोड़ के बाकी के शरीर तो गुलाम हैं, बाकी के शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी के जितने भी शरीर हैं, 84 लाख जोनियां, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भक्ति वो भी करती हैं। ये अलग बात है। वो त्रिलोकीनाथ काल, महाकाल तक सीमित है उनकी भक्ति, पर उसमें कुछ आत्माएं भक्ति जब करती हैं, इतनी वैराग्य से करती हैं, काल महाकाल को मालिक स्वरूप मान के भक्ति करती हैं। हालांकि उनको समझ नहीं होती कि मालिक कुछ अलग है, सुप्रीम पावर, पर उनका वैराग्य, उनकी तड़प देख के मालिक उसके बहुत अच्छे संचित कर्म जोड़ते रहते हैं। जैसे काल महाकाल बुरे कर्म करवा के जोड़ता रहता है कि जब मनुष्य शरीर आएगा बुरे कर्मों का बोझ डाल दूंगा और इसको होश ही नहीं रहेगा कि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना है। उसी तरह मालिक अच्छे कर्म जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। उन्हें कहते हैं संस्कारी रूह। उनकी वजह से आदमी को फिर जब इंसान बन के आता है उसे खिताब मिलता है। वो अपनी जिंदगी में देखे हकीकत में कौन सा तीर मारा है जिसकी वजह से पदवी मिल गई। तो इसलिए हमेशा याद रखिए अपने मुर्शिद को, उसकी दिया में रहमत को कभी भूल के भी निंदा ना करो। निंदा करके पिछले संस्कार भी खत्म होते हैं, इस जन्म में भी भक्ति खत्म होती है और आपकी शातिर चाल नहीं होती। आपका मन शातिर बन के आपको दगा देता है। बेपरवाह जी फरमाते मन मित्र बन के धोखा देता है। दिमाग में सेट हो जाता है और दिमाग बड़ा चलता है। इंसान सोचते यार मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा समझ। बेपरवाह जी फरमाते जब फकीर कहे तो जरूर जवाब दो कि बेटा ये काम कैसे करना है। कहीं ये मत सोच लेना कि फकीर को कुछ आता नहीं, क्योंकि उसका खसम उससे करवाता है और उसका खसम सबको दिमाग देता है। हम आया करते थे, बेपरवाह जी ने इश्क लगाया, उसी इश्क का परिणाम है कि आप सबका हमें सेवादार बनाया। उस इश्क का परिणाम है कि इस खाक के जिस्म को उसने अपना घर बनाया। शाह मस्तान, शाह सतनाम इस खाक के शरीर में आया। ये उसी के इश्क का परिणाम है। बहुत दूर है यहां से गुरु सरमोडिया, रास्ते भी आड़े तिरछे कई बार होते, 3-4 घंटे का समय लगता ही लगता, पर ऐसा सतगुरु खेल खिलाता। कई बार सुबह दर्शन किए, सारा दिन सेवा की, दोपहर को चल पड़े, 2-3 घंटे में गांव के पास पहुंचे। अंदर ख्याल आया नहीं यार एक बार और दर्शन करने हैं। वहीं से गाड़ी घुमाई और जो 4 घंटे में आते 2 घंटे में यहाँ, 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाते। और हैरानी ये होती कि मुर्शिद कामिल वहां खड़े ही मिलते। अंदर
मिलना तो नहीं होता, लेकिन बाहर जरूर मिलते। जब वो देख लेते तो अंदर बुला लेते, ये अलग बात है। लेकिन हम कोई अपनी बड़ाई नहीं गा रहे, हम तो आप कह चुके, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, हम कोई बड़े नहीं हैं। बड़ा तो मेरा यार है, मेरा सतगुर है, मेरा खसम है, जिसने नवाजा है। तो इतनी दूर से भी ये इश्क बना रहता, कब दर्शन करें? एक लगन लगी रहती, एक तड़प बनी रहती। कहीं आप सोचो हमारे बच्चे हैं, हम क्या करें? सतगुरु ने हमें भी 3 बख्शे थे, ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम 3 थे। उनका भी पालन पोषण बढ़िया होता था, लेकिन ये जो इश्क था ये एक अलग हटके था। वो कर्तव्य था, उसका निर्वाह किया, सतगुरु ने करवाया। क्योंकि पहले जब मुर्शिद कामिल से मिले उस समय हम 6-7 साल के रहे होंगे, शायद 7 साल के होंगे, अभी पूरा ख्याल में नहीं, 8 के होंगे, 9 के होंगे। तो तब जब मिले तो सतगुरु ने यही कहा, जब किसी ने कहा जी ये छोटा सा बच्चा ट्रैक्टर चलाता है और हर बार नाम वालों की ट्रालियां भर भर के लाता है, जहां भी सत्संग होती है, शायद वो पक्का सहारना या पक्का भादवा में सत्संग था, किसी के घर बेपरवाह जी का रुके हुए थे, तो हम यहाँ हमें मिलाया तो यही कहा कि नंबरदार का ऐसे बेटा है, ऐसे छोटा सा है, साइड में देख के ट्रैक्टर चलाता, ऊपर से तो दिखता नहीं, पर ये नाम वालों की ट्रालियां भर के लेके आता है। तो बेपरवाह जी खूब हंसे, कहने लगे अपना यही काम है, करते रहो। सिर्फ 2 ही शब्द बोले, आसपास बहुत बैठे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं क्या बोला। तो अब हमने तो सुना नहीं किसी और को इस तरह का ये 1-2 शब्दों में वचन। तो हम ये बताते हैं सच्चा इश्क होता क्या है। इश्क लग जाता, सारी सारी रात बैठे रहते, सारी सारी रात उसकी याद में बातें करते रहते, चर्चा होती रहती, बड़ा ही मजा आता। और ये भी होता कोई देख ही ना ले, वो भी एक अलग बात होती। तो ये सब उसका इश्क है। ऐसा इश्क लग जाए और फिर कोई कमी आ जाए, हो ही नहीं सकता। उस इंसान को अंदर बाहर कभी कोई कमी रह जाए, हम लिख के देने को तैयार हैं, पर ऐसा इश्क लग जाए। कहना आसान है, प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। मालिक के प्यार में चलना, हकीकी इश्क में चलना, ये नहीं दुनिया क्या कहेगी, मेरी इज्जत, मेरे कपड़े, मेरी शान, मेरी शौकत, नो, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बनिए की दुकान नहीं है, ये सौदेबाजी नहीं है। इश्क जब लग जाता है तो फिर इश्क छा जाता है और इंसान को इश्क इंसान से भगवान तक पहुंचा के ही छोड़ता है। तो उसमें जो मजा आता है, उसमें जो लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होती है। मालिक के इश्क में कोई चलता है, मालिक के इश्क में जब कोई कदम बढ़ाता है, आदमी का मन जालिम उसको हटाई तो हटाए, दुनिया की क्या ताकत कि इश्क चलने वाले को हटा दे। लोग बहुत कहा करते थे कि ये तो चले जाते हैं, इतने बड़े घराने से हैं, पीछे से फसल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या कह देते ये तो मस्त हैं। क्योंकि एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, गवार की फसल थी, तो हम यहाँ से गए सेवा करके, तो बोलने लगे जी गवार है 2 मरबे के करीब, 50 बीघे के करीब की, इसमें तो तेला बहुत लग गया, सूख भी रहा था, पानी नहीं था। हमने कहा अभी उठाओ उठाओ, फटाफट ड्रम उठाए, ट्रैक्टर के पीछे बांधे, फटाफट स्प्रे कर दी। सारे हंसने लगे आसपास वाले, यार आगे तो सूख रहा है, पानी है नहीं, ऊपर से स्प्रे कर दी। ये फसल बस क्या बताएं, कोई कमड़ा कहता, कोई कैसा कहता, कोई कुछ कहता, जैसी जिसकी जुबान। तो सुबह हमने स्प्रे कर दी, सारा दिन में तेला खत्म हो गया, अगले दिन बरसात हो गई बेहद ज्यादा, और लोगों के 1 बीघे में 2 मण हुआ, यहाँ 6 मण हुआ। और फिर सेवा पे आगे स्प्रे करते ही हम अगले दिन सेवा पे फिर आ गए यहाँ, और वहां बरसात हुई। कहने लगे नहीं ये कमला नहीं है, ये तो सारा कुछ ही जानता है, इसको पहले पता होता है कि ये होने वाला है। तो लोगों का क्या कहना है, किसे गलों छड़दा ना संसार च,
दुनिया का तो काम ही ऐसा है, ये किसी को रूहानियत पे चलता देख के तो खुश होते ही नहीं। मन ऐसा शैतान होता है, सतगुरु की बातें भी सुनने नहीं देता। तो अपने आप को सुधारो, अपनी उन कमियों को दूर करो। क्यों है आपके अंदर ये कमियां? क्यों भूल जाते हैं? देने वाले को मत भूलिए। नहीं भूलोगे पता नहीं और कितना कुछ ले लोगे। भूल जाओगे तो ये कर्म भूमि है, अपने कर्मों से खेलोगे। इसलिए साईं जी के वचन हमेशा याद रखो कि तेनों चोर नाल की, तेनों यार नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनों होर नाल की। अपने मुर्शिद से, अपने सतगुरु से मोहब्बत बढ़ाते जाओ, इश्क बढ़ाते जाओ, कर्तव्य निर्वाह करते जाओ। हम रोकते नहीं, लेकिन कर्तव्य निर्वाह में और सतगुरु के प्यार में तालमेल बिठा के चलो। समझौता ना करो, समझौता करना पड़े तो कर्तव्य छोड़ दीजिए, हकीकी इश्क को मत छोड़िए। पर आप तो हकीकी इश्क को तिलांजलि दे देते हैं और कर्तव्य के लिए पगला हो जाते हैं, भूल जाते हैं दाता दातें देता है, दातें दाता नहीं देती। आगे आए जी, रूहों के आज भाग है जागे आए सृजनहार, काल अग्न में जो जल रही थी होगी ठंडी ठार, धन धन मेरे साईं दाता खत्म किया आना जाना छी। कि मेरे मुर्शिद कामिल तूने खत्म कर दिया या खत्म हुआ आना जाना छी, तेरी वजह से, तेरे रहमो करम से। मुर्शिद सतगुर पीर फकीर इस संसार में आते ही भला करने के लिए हैं। प्यार की तेरे अकत कथा है ऐ मेरे बलोचिस्तानी, चोड़ा धार के फिर बनाया तू ही शासत नामी, मीत खाक गुण गाए तेरे धन शासत नाम शाह मस्ताना जी। मुरीद जब अपने मुर्शिद कामिल पीर फकीर के वचन सुनता है, मानता है, तो उसे तमाम खुशियां मिलती ही मिलती हैं। जिनको दृढ़ यकीन आ जाता है उनके अंदर बाहर की सफाई हो जाती है। दृढ़ यकीन बना रहे इसके लिए जरूरी है सत्संग, सेवा, सुमरन करते रहो। सत्संग पे आने से आपके बिना किया सिमरन बना बनाया मिल जाता, और क्या चाहिए। बहुत संगत है ऐसी, उतना सुमरन नहीं कर पाती, पर वो सत्संग नहीं छोड़ते, तो नेचुरली उनका सुमरन थोड़ा भी फिर बनना शुरू हो जाता है, थोड़ा भी लगना लग जाता है। इसलिए सत्संग का फल तो कई गुना बढ़ चढ़ के है। और यहां तक साईं जी ने जो ये सच्चा सौदा बनाया है, पूरी दुनिया तो क्या, खंड ब्रह्मांड का तो क्या, सारी त्रिलोकियों में ऐसी कोई सच्चा सौदा है ही नहीं है जैसा साईं मस्ताना जी ने बनाया है, जैसा मेरे मुर्शिद दाता ने बनाया है। हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। तो प्यारी साध संगत जियो, ये साईं जी की महिमा है। आपको तन मन धन से परहित परमार्थ करना सिखाया, ये भी उसी का रहमो करम शाह सतनाम शाह मस्तान दाता जी ने, ये उनका रहमो करम है, उनकी महाकृपा है। वरना आदमी जेब से 1 रुपये निकालते भी 10 बार सोचता है कहाँ लगाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। तो ये सतगुरु की खेल है, उनका रहमो करम है। सो ऐसे मुर्शिद कामिल का कैसे गुणगान गाएं। आपने 10 लगाए, बदले में अगर आपकी जान बख्श दी 10,000 या जितना भी, क्या आप अपनी जान बाजार में खरीद सकते हो? है कोई धनाड़ ऐसा जो कहे कि मैं अपनी आत्मा को वापस खरीद के ले आऊंगा? तो फिर उसका ऋण कैसे चुकाएंगे? जिसने जान ही बख्श दी, बात ही खत्म कर दी। एक्सीडेंट में पता नहीं कितने साल चारपाई पे पड़े रहना था, मौत जैसे भयानक कर्म चुटकियों में यूं बदल दिए। तो आपने थोड़ा परहित परमार्थ किया और उसने इतनी संभाल की, और संभाल करता ही जा रहा है, छोड़ता ही नहीं है। सो इसलिए प्यारी साध संगत जी, दिमाग में टेंशन ना लिया करो। साईं जी के वचन है कि सच्चे सौदे में अगर कोई पैसा खाता है तो लोहे के छने हैं, ना हजम होते हैं, ना उल्टी होती है, किसी रास्ते से निकलते नहीं, अंदर ही अंदर जख्मी करते रहते। तो कई लोगों ने खाए। तो ये साईं जी ने गजब के वचन किए हैं। सो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। वो बात ख्याल में आ गई कि कुछ ऐसा ना कर बैठना पड़ जाए लेने का देना रे बाबा, कहीं लेने का देना ना पड़ जाए आपको। ये जरूर ध्यान रखिए, शातिर बनते बनते कहीं सारा शातिराना पर नीचे आ जाए और आपको दुख ही दुख पल्ले पड़ जाए। भला करो जितना मर्जी, भला करवाओ जितना मर्जी, पर साथ संगत से लेके खाओ ना, क्योंकि ये साईं जी के वचन हैं। बड़े दर्द उठाने पड़ते हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं,
और आने वाले समय में फिर कुलों तक वो बात चली जाती है। सो मुर्शिद से यही प्रार्थना करेंगे, दाता रहबर अगर किसी ने जाने अनजाने में ऐसा किया हो तो वो अपनी गलती सुधारें, वो पैसा आश्रम में आके जमा करवाएं, बैंक में जमा करवाएं आश्रम के थ्रू कि भाई मेरे से ऐसा हो गया, मेरे मन शैतान ने करवा दिया, तो हे साईं उनको भी माफ़ कर देना, उनको फिर से खुशियों से लबरेज कर देना।